नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, न डरना चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चार ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17 होता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 12 होता है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 281 होता है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 287। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको किससे लिखते हैं? D2O। और सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। जो नमक का है, ये सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। और ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और शुष्क बर्फ का क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा किसकी इकाई है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो विद्युत धारा किसकी इकाई है? तो ये एम्पीयर, ऑप्शन नंबर ए, एम्पीयर की इकाई है। और प्रतिरोध किसकी इकाई है? ओम का। और आवेश का कूलाम होता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठा क्वेश्चन, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जस्ता यानी जिंक के कारण होता है। इसको कैसे लिखते हैं? ZN से लिखते हैं। और कापर को कैसे लिखते हैं? Cu से लिखते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है उत्तल लेंस। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है।
तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस। क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। सोडियम किससे लिखते हैं? Na से लिखते हैं। पोटेशियम कैसे लिखते हैं? ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। कौन सी गैस है? हीलियम है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। नाइट्रोजन को एन से लिखते हैं। आर्गन को AR से लिखते हैं। हीलियम को HE से लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो वसा में कौन सी घुलनशील विटामिन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर होगा डी, विटामिन बी, जो कि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील हैं। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है, या ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है, या ऑप्शन नंबर सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऑप्शन नंबर डी, घटकर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 756 वाट। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, बांस किस कुल का पौधा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास। बांस किस कुल का पौधा है? तो ये घास कुल का पौधा है। ये भी ध्यान रखना, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब की थी? 1928 में। ये भी ध्यान रखना। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में। ये भी ध्यान रखना। और भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट थे। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। और इसका सूत्र होता है mgh होता है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नीला, हरा और लाल तीनों रंगों का प्रयोग होता है जिससे चित्र रंगीन बनता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन करते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ag।
इसको कैसे इसका प्रतीक हो लिखते हैं, Ag से लिखते हैं। और सोना का प्रतीक क्या होता है, Au से लिखते हैं। और सोडियम का प्रतीक Na से लिखते हैं। और आयरन लोहा को Fe से लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।